हो गया। देख लीजिए आज के वीडियो में हम लोग देखें किस तरह से रेंज को फाइंड करें। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। तो इसको सबसे पहले इसका डोमेन को हम लोग कंसीडर कर देते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर जो चीज रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना। तो मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रूट के अंदर यही ना है। मान लो यहाँ एक्स माइनस टू होता तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते, एक्स माइनस थ्री होता तो एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते। तो माइनस वन उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस वन। मतलब एक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा एक या एक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक से बड़ा मतलब इधर जाएगा, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ठीक है, और ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक से लेके इंफिनिटी तक, एक से लेके इंफिनिटी तक। तो एक को भी शामिल करना है, उधर जाना है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो यही हमारा क्या चीज हो गया, डोमेन हो गया। और ये वैल्यूज को हम लोग अगर क्वेश्चन में बैठा देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो ये वैल्यूज मतलब इसमें बहुत सारा वैल्यू है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है। तो सबको एक एक बार वहां पे बैठाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक बैठाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ रेंज निकालने के लिए एफ ऑफ वन, एक्स के जगह कितना बैठा दे, वन। तो यहाँ वन से वन घटा देंगे तो कितना होगा, जीरो। और टू प्लस जीरो कितना हो गया, टू। मतलब जब वन बैठाए तो जो वैल्यू निकला कितना निकला, टू निकला। तो यहाँ पे टू लिख दिए पहले, उसके बाद क्या आएगा, तीन। तो दो तीन ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, लेकिन कहां तक जाना है आपको, इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसीलिए इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हमेशा ओपन में डाले, इधर हमेशा क्लोज में डाले। यही फंक्शन का क्या बनेगा, रेंज। मतलब एक्स का जो भी वैल्यूज निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, वो वैल्यूज को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में बैठा देंगे तो जो फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वही हमारा रेंज होता है। इसको याद कर लेना, एक्स का जो वैल्यूज बैठाने के बाद फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन देना अपने से ट्राई करिए। थ्री है, यहाँ पे क्या हो गया, थ्री, और इधर एक्स माइनस वन है, रहने दो थ्री, और इधर एक्स माइनस वन रहने दो, थ्री और एक्स माइनस वन रहने दो। सेम टू सेम प्रोसेस में बनाओ। ये लो देख लो। तो ये एफ एक्स दिया है थ्री प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन को डिफाइन करने के लिए एक्स माइनस वन का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा एक या एक से ज्यादा होगा, यानी वन से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, नंबर लाइन में भी देखेंगे तो यहाँ वन होगा, इधर इन्फिनिटी होगा, ये वाला वैल्यूज होगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज निकल जाएगा। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है एक बार वन बैठा दे तो वन से वन घटा देने जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स यानी कि वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री ना। ये देख लो, एक्स के जगह वन बैठा देंगे, फिर दो बैठा देंगे तो दो से एक घटा देंगे, एक, एक का वर्गमूल लेकर तीन प्लस एक चार। तो वाई का वैल्यू जब ये वन बैठाया है तो इतना निकला। टू बैठाएंगे तो तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, चार। तो इसे बढ़ते जाएगा ना, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा बताओ, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। तो इधर क्लोज और इधर ओपन डाल देंगे, यही हमारा क्वेश्चन का क्या बनेगा, रेंज बनेगा। ठीक है, इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाइन की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये लोग कर लिया, लिख लिया। तो इसको देख लिया, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ एफ एक्स को क्या मानते हैं बताओ, वाई ना। तो लेट एफ एक्स बराबर, लेट एफ एक्स बराबर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर कितना कर देंगे, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर नाइन माइनस
एक्स स्क्वायर ना। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो ये वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, वो जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और इसके जगह y मान सकते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब y का जो भी मान निकलेगा जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दे रहे मान चलो। तो स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है, y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हटेगा कि नहीं, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट तो हटेगा कि नहीं, हट जाएगा। और ये y x के टर्म में है, अब लाएंगे हम लोग x को y के टर्म में। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको उस पार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स को निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को वाई के टर्म में लेके आ गए, यहाँ पे वाई को एक्स के टर्म में दिया हुआ था, एक्स को वाई के टर्म में लेके आ गया। लिख देना यहाँ पे एक्स को वाई के टर्म में लेके आना है, वाई के टर्म में लाना है। ठीक है, क्वेश्चन में y को x के टर्म में था और इसको x को y के टर्म में लेके आ गया। अब इसका डोमेन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू होता है 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 9 या 9 से छोटा होगा, यानी y का दो वैल्यू निकलेगा, एक -3 और एक +3। तो इधर से इधर इंफिनिटी ले लेंगे, इधर से इधर -इंफिनिटी। तो इधर से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। 3 से बड़ा वैल्यू ले लो, यहाँ पे 4 ले लो। तो यहाँ पे 4 ले लेंगे तो यह 9 माइनस वाई स्क्वायर कितना ले लेंगे, 4 ना। तो 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो 4 4 है 16 ना। 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 4 है 16, 9 से 16 घटा देंगे कितना होगा -7। ठीक है, तो 3 से बड़ा वैल्यू जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो यहां से यहाँ -3 से 3 में वैल्यू जो भी लेंगे वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ y का वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू -3 से 3 +3 है ना, है ये 3 के बीच में रहना चाहिए y का वैल्यू, y बिलोंग्स टू -3 to 3, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे बोल दिया है कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे बीच में जीरो भी होता है क्या, यहाँ पर है जीरो होता है ना। तो y का वैल्यू जीरो से बड़ा और बराबर है, जीरो से बड़ा और बराबर मतलब इधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में। हाँ, यहाँ से अगर लकीर खींचेंगे -3 से 3 के बीच में तो कौन सा लाइन अंडरलाइन होगा, ये वाला दोनों यहाँ से यहाँ दोनों में मिलेगा ना। तो कौन सा मिल रहा है, 0 से 3, 0 से 3 कौन सा मिल रहा है, 0 से 3। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 3। दोनों में जो चीज ओवरलैप करेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। देख लो यहाँ पे y का वैल्यू -3 to 3 है, मतलब -3 to 3, मतलब यहाँ से यहाँ से बढ़ते जाएगा, यहाँ से यहाँ बीच में क्या। ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ा ना, 0 या 0 से बड़ा मतलब इधर। तो 0 से 3 तक ना कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि यहाँ तो आगे बढ़ नहीं रहा, और -3 से 3 के बीच में रहा ना, तो 0 से 3 कॉमन हो रहा है, दोनों में मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे 0 से 3 इसका क्या बनेगा, रेंज। दोनों में जो कॉमन निकलेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू कंसिडर कर दो और x को y के टर्म में लाके कंसिडर कर। तो कहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था -3 से 3 के बीच में, इधर आ रहा पॉजिटिव, और 3 से बड़ा लेंगे तो इधर y का x का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। यहाँ पे देख लीजिए x का वैल्यू सब लेंगे तो y बिलोंग्स टू -3 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे y का वो नेगेटिव होगा, और तो दोनों वैल्यू को क्या कर देना, मिला देना है, तो ये रेंज आ जाएगा 0 to 3। दोनों में वो चीज मिल रहा है ना। तीन से बड़ा वैल्यू
तो उतना आ जाएगा। y का वैल्यू -3 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या आएगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। अरे ये वाला कंडीशन में देख लो, यहाँ से सेटिस्फाई करेगा, ये वाला जो बोल रहे थे इससे ज्यादा जाएगा। डाउट है तो हम पूछो, तो मतलब बंद कर दो। ठीक है, तो इसका रेंज निकालना है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये फंक्शन कौन सा वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, जब जीरो आ जाएगा नीचे में, मतलब x-3 का जो भी वैल्यू है कभी भी जीरो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता। -3 उधर जाके क्या कर देंगे, +3, मतलब x का कभी भी वैल्यू 3 के बराबर, मतलब 3 के अलावा दूसरा कुछ हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 3, क्योंकि 3 अगर यहाँ डाल देंगे, 3 से 3 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, और ऊपर में कुछ भी बटा 0, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ -3 हो सकता है, उसमें -6 हो जाएगा ना वैल्यू। और मोड का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, लेकिन मोड का मतलब जो भी डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव बना के भेजेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 3 से ज्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 से ज्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 से ज्यादा ले रहे हैं। तो 3 से ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है क्या। तो इसमें से कोई भी एक ग्रुप वैल्यू बैठा हो, मान लो 5 को तुम बैठा रहे यहाँ पे, तो 5 से 3 घटा दो, कितना घटा देंगे, 5 से 3 घटा देंगे, मोड़ दे देंगे, और नीचे में क्या है, 5 से 3 घटा देंगे। तो ऊपर में बोलो 5 से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2, 2 का मोड़, और इधर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 का मोड़ कितना हो जाएगा, 2, मतलब वहां अगर नेगेटिव भी होता तो पॉजिटिव करते हैं, यहाँ अगर -2 भी आता तो उसको +2 ही लेना पड़ता, तो 2 दूना 2 को काट डाला, मतलब +1 आ गया, मतलब हाँ मोड की वजह से +1 आ गया। मान लो 5 लेके चल रहे थे तो +1 आ गया, 6 लेके चलने से क्या आएगा, थोड़ा देखते हैं क्या। मान लो कुछ लिखते नहीं है, खाली समझ रहे हैं, 6 लेके चलेंगे तो 6 से 3 घटा देंगे, कितना होगा, 3, और 3 का मोड कितना होगा, ऊपर में 3, और नीचे में करो 6 घटाओ 3, 3, 3, 3 कट के बनेगा। मतलब x का जो वैल्यू ले रहे हैं, अगर 3 से बड़ा हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो fx का जो वैल्यू है, ये जो fx है, इसका वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, 1। तो 1 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा ले रहे हैं ना, ये सब वैल्यू से समझ में आ रहा है। मतलब x का वैल्यू अगर 3 से ज्यादा ले रहे हैं, 5 लेके चले थे, 6 लेके भी जाएंगे तो 1 आएगा, 7 लेके भी करेंगे तो 1 आएगा, 8 लेके भी करेंगे तो 1 आएगा, 9 लेके भी करेंगे तो, मतलब सीधा सीधा उसका बोलने का मतलब कि x का वैल्यू अगर हम 3 से ज्यादा ले रहे हैं, तो जो fx का वैल्यू है हमेशा कितना आ रहा है, 1 है, क्या है ना, समझ लो। x का वैल्यू बैठाने के बाद fx का जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा देर पहले लिखा है ना, रेंज बोलते हैं। मतलब 1 एक रेंज हो रहा है कि नहीं, तो अब हम क्या कि x का वैल्यू 3 से बड़ा लेना, तो 3 से छोटा भी तो ले सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया है कि 3 से बड़ा लेंगे तो ऐसे होगा, तो 3 से छोटा लेंगे तो क्या होगा, और 3 से छोटा का मतलब क्या हो सकता है बताओ, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -0 हो सकता है, -1, -2, डॉट 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 करके कहां तक जाएगा, माइनस इधर जाएगा ना। 3 से छोटा, इधर देखो फोटो देखो, 3 से छोटा मतलब इधर ना जाएगी जी, इधर वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ, इधर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, यही सब ना। क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, ऐसे बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा। हम्म तो वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं क्या। तो वैल्यू मान लो इसमें से कौन सा बैठाएंगे, तुम लोग बोलो, 2 बैठाएंगे कि 1 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, कौन सा बैठाएगा, चेक कर रहे हैं, 2 को बैठाएंगे, 1 को, अच्छा तो तेरा 1 को भी चेक करते हैं, 2 को भी चेक करते हैं, 0 को भी चेक करते हैं, तो पहले 1 को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1 बैठाते हैं, बोलो 1 - 3 का मॉड, और इधर 1 - 3, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो 1 - 3 कितना होता है बोलो, प्लस 2 नहीं रहे, -2,
एक से 3 घटाएगा ना। हाँ तो वो +2 बनेगा बाद में, पहले बोल दो कितना होता है। हाँ, और 1 से 3 घटाने से इधर भी क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि -2, और -2 का मोड निकालेंगे तो कितना होगा, +2, क्योंकि मोड का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। मोड का मतलब होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देना, यानी +2 बाई -2, 2 तो कटेगा, कट के कितना हुआ 1, अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1। मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, मतलब 3 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, तो कितना आ गया -1। तो ये तो एक वैल्यू को चेक करके देखे थे, अब 2 को चेक करके देखेंगे, फिर 0 को, फिर -1 को। तो चेक करने के बाद भी जितना भी चेक कर लो वही -1 ही आएगा। मतलब x का जितना भी वैल्यू 3 से छोटा लेंगे उसके लिए fx का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, -1। तो x का जितना भी वैल्यू लें, हाँ, और उसके लिए fx का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा रेंज। 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 3 से बड़ा ले रहे हैं, 3 से छोटा ले रहे हैं, तो 3 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 3 लेने से ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी आ जाएगा वैल्यू, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 3 को यहाँ पे शामिल हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो वैल्यू निकला यही सब हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन का रेंज। x का वैल्यूज के लिए जो fx का मान निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। तो हमारा क्वेश्चन का रेंज कितना हो जाएगा, अच्छा बच्चा जैसा लिखेगा, लेकिन रेंज लिखते समय ये ब्रैकेट दे दोगे, -1 to 1। इंटरवल ऐसे क्लोज ओपन इंटरवल क्यों नहीं दिए, क्योंकि अरे क्योंकि इंटरवल का बात नहीं बोल रहा है ना, उससे बड़ा इससे छोटा, तो इससे -1 और 1 ही हमारा रेंज बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। मतलब तुम -1 भी बैठाओगे तो -1 आएगा, -2 भी यहाँ पे बैठाओगे तो -1 आएगा, और -3 भी बैठाओगे तो -1 आएगा। इसीलिए इसका रेंज कितना हो गया, इतना हो गया। इतना जरूर उतार लो, फिर डाउट है तो फिर से पूछो। इस तरह से हम लोग रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो को सब बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।